एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम मिस यूकी को देख पाते हैं जो कि सोकर उठते हैं और फिर अपने कपड़े पहनकर काम करने लग जाती है। पहले वो ब्रेकफास्ट बनाती है, फिर टॉवल धोने लगती है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो धो पाती है, फिर वो बर्तन धोती है और अंत में वो आगे मुझे तरीके के साथ खेलती भी है। इसके बाद शाम को वो डिनर बनाने के लिए मार्केट करने के लिए जाती है और जाते हुए तो सभी लोग बस मिस यूकी को ही देखे जा रहे थे क्योंकि वो सबसे अलग और खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद वो सब्जी खरीदने लग जाती है, लेकिन अचानक से तभी एक वहाँ पर छोटी सी बच्ची आ जाती है और वो बहुत ही शर्मा कर मिस यूकी से पूछती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैंने आपको यहाँ पर बहुत बार देखा है और मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा खूबसूरत हो, मैं भी आपके जैसे बनना चाहती हूँ। यूकी तो खुश हो जाती है और कहती है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। वो बच्ची कहती है, आखिरकार आपने ये आउटफिट कहाँ से खरीदा? ये आउटफिट काफी ज्यादा खूबसूरत है और ऑर्डिनरी पर्सन तो ऐसे आउटफिट नहीं पहनते, इसलिए मैं भी ऐसा आउटफिट पहनकर आपके जैसे खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। वहीं पर ये बातें सुनकर तो जो यूकी थी उसको काफी बड़ा झटका लगता है। अचानक से तभी साइड के एक दुकान से हितोशी बाहर निकलता है और कहता है, मिस यूकी ये तो काफी बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं पास ही में आया था। मिस यूकी तो काफी ज्यादा उदास थी और कहती है, हितोशी समा क्या मेरा ये मेड आउटफिट ऑर्डिनरी पर्सन नहीं पहनते? देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि संडे को हितोशी मिस यूकी को लेकर नॉर्मल कुछ क्लोथ्स खरीदने के लिए आता है और वहाँ पर तो हम रिको को भी देख पाते हैं और वो भी आई थी क्योंकि हितोशी ने उसको मैसेज किया था कि वो यूकी के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहता है, लेकिन उसको कुछ आइडिया नहीं है। फिर हितोशी कहता है, मुझे तो पता है कि तुम आओगी, लेकिन आखिरकार अब ये क्यों आई है? और वहाँ पर तो हम ग्रेस को भी देख पाते हैं जो कहती है, मैं तुम लोगों के ऊपर नजर रखी थी और मुझे पता चला कि तुम लोग आज यहाँ पर आओगे, जिस वजह से मैं भी चली आई। और वैसे भी हितोशी तुम एक लड़के हो, तुम एक लड़के के लिए आउटफिट अच्छी तरीके से नहीं खरीद पाओगे। तभी रिको कहती है, आखिरकार एक कूल लेडी कौन है? क्या आप भी एक एसोसिएशन हो? ग्रेस तो फिर मिस रिको को पकड़ कर खेलने लग जाती है और कहती है, तुम तो बिल्कुल हितोशी की तरह ही क्यूट हो। वहीं पर रिको भी खुश हो जाती है और कहती है, मैचियर औरतों की खुशबू कितना ज्यादा खूबसूरत होता है। वो दोनों ऐसा कर ही रहे थे कि साइड से मिस यूकी और हितोशी कपड़े खरीदने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी रिको कहती है, मुझे एक अच्छे से कपड़े के दुकान के बारे में पता है, चलो पहले वहाँ पर जाते हैं। अब अगले पल वो लोग उस कपड़े के दुकान में पहुँच जाते हैं और जो यूकी थी वो कपड़े भी ट्राई करने लग जाती है और वो तो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह कपड़े पहनकर बाहर निकलती है। ये देखकर हितोशी कहता है, ये कपड़े तो और भी ज्यादा आई कैचिंग है। असल में ये कपड़े रिको ने मिस यूकी के लिए चूज किया था और फिर वो तो यूकी की फोटो खींचने लग जाती है, कहने लगती है कि मिस यूकी काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं उनकी कुछ फोटो खींचना चाहती हूँ। वहीं पर यूकी कहती है, इसमें तो मुझे चलने फिरने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ये काफी ज्यादा भारी है। तभी ग्रेस कहती है, अब मैं मिस यूकी के लिए कपड़े चूज करूंगी। और अगली पल हम देख पाते हैं ग्रेस तो मिस यूकी के लिए काफी ज्यादा एक हॉट आउटफिट चूज कर देती है जो पहनकर यूकी कहने लगती है, इसमें तो नाइफ छुपाने में काफी ज्यादा दिक्कतें होगी क्योंकि ये काफी ज्यादा रिवीलिंग आउटफिट है। हितोशी कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि नाइफ्स लेकर घूमना इलीगल है? दूसरी तरफ तो जो ग्रेस थी और रिको थी वो तो अपने आप में बेस्ट थे और अपने पसंदीदा आउटफिट चूज कर रहे थे। ये देख कर हितोशी थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है, अगर तुम लोग इन सब चीजों को लेकर सीरियस नहीं हो तो यहाँ पर मेरा काम बनाने की कोशिश मत करो और समय बर्बाद मत करो। अब जिसके बाद वो सभी मिलकर एक नॉर्मल सा आउटफिट के दुकान में जाते हैं जहाँ पर की मिस यूकी तरह तरह के आउटफिट पहनने लगती है और वो हर एक आउटफिट में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी ग्रेस पूछती है कि हितोशी आखिरकार तुम्हें कौन सा आउटफिट ज्यादा पसंद आया है? हितोशी कहता है, मुझे लगता है कि मिस यूकी वन पीस में ज्यादा खूबसूरत लगेगी। ये सुनकर तो ग्रेस हितोशी का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, तो फिर तुम्हें ऐसे आउटफिट पसंद है? जिसके बाद तो लोग काफी सारा शॉपिंग करके घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन लोगों को पता चलता है हैलोवीन आने वाला है, जिस वजह से हैलोवीन का सेल लगा हुआ होता है। रिको तो ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है, मैं तो कुछ आउटफिट्स अब खरीदने वाली हूँ। हितोशी थोड़ा सा हैरान होकर कहता है, क्या तुम इस बार भी हैलोवीन सेलिब्रेट करने वाली हो? रिको तो कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर वो एक आउटफिट चूज कर लेती है। वहीं पर जो मिस यूकी थी वो भी एक विच का आउटफिट पहन लेती है और अंत में जो ग्रेस थी वो तो एक पुलिस वाली का आउटफिट पहनती है और वो काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। अचानक से तभी हितोशी नोटिस कर पाता है कि आज तो एक न्यू ज़ॉम्बी का मूवी लगा हुआ है, जिस वजह से वो सभी लोगों को कहने लगता है, चलो उसको देखने जाते हैं। लेकिन मिस यूकी तो आज तक सिनेमा नहीं देखी थी, इस वजह से उसको इस बारे में ज्यादा पता नहीं था। हितोशी पूछता है, क्या सच में आज तक तुम कभी भी सिनेमा हॉल में नहीं गई? यूकी कहती है, हाँ मैं गई तो थी, लेकिन वहाँ पर बस मैं लोगों को मारने के लिए जाती थी। अब अगले पल वो सभी मिलकर एक साथ बैठकर सिनेमा देखने लगते हैं और वो तो एक ज़ॉम्बी का सिनेमा था और उस ज़ॉम्बी लोगों को देखकर तो जो यूकी थी वो थोड़ा सा
डर गई थी और उसको ज़ॉम्बी से इतना ज्यादा डरते हुए देख कर रिको कहती है ज़ॉम्बी ज्यादा डरावना नहीं है, तुम अपने स्किल से सभी ज़ॉम्बी को आसानी से मार सकती हो। वहीं पर ग्रेस कहती है तुम एक एसेसियन होकर ज़ॉम्बी से डरती हो, ये काफी ज्यादा अजीब है। वहीं पर हितोशी अपने मन में कहता है लगता है मिस यूकी के पास ट्रॉमा के वजह से वो अभी भी इन छोटे छोटे चीजों से बहुत ही ज्यादा डरती है, क्योंकि इनका कोई इन सब चीजों में एक्सपीरियंस ही नहीं था। फिर वो लोग खाना खरीद कर घर की तरफ जा रहे थे और वो खाकर काफी ज्यादा मजा और हंस खेल रहे थे। वहीं पर उन लोग इतना ज्यादा मजा करते हुए और हंसते हुए देखकर वही लड़की काफी ज्यादा उदास हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा कर कहता है कि नाका तुम इतने ज्यादा लापरवाह नहीं हो सकती, तुम हिकागे की इनहेरिट्स हो। नाका कहती है मुझे माफ कर देना ताका समा। वो बंदा कहता है आज तुम्हारा लोअर बॉडी ट्रेन होगा। ये बोलने के बाद वो आगे चला जाता है। नाका कहती है मैं आती हूँ, लेकिन इसके बाद तो वो फिर से उन लोगों को जाते हुए देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। जिसके बाद ग्रेस अपने घर पर चली जाती है और हितोशी कहता है मैं रिको को उसके घर पर छोड़कर आती हूँ। मिस यूकी कहती है ठीक है, तब तक मैं घर जाकर डिनर बनाने लगती हूँ। और फिर हितोशी रिको को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद मिस यूकी थोड़ा सा भावुक हो जाती है और अपने आप को आईने में देखकर थोड़ा सा उदास हो जाती है। लेकिन उसको थोड़ा सा बुरा भी लगता है अपने मेड आउटफिट के लिए, क्योंकि आज वो जिस जगह पर भी है जो कुछ भी है वो सब कुछ उस मेड आउटफिट की वजह से ही है। इस वजह से अचानक से उसको छोड़ना उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा है। फिर वो घर पर आकर भी उदास थी और अपने मेड आउटफिट को ही देखे जा रही थी और वो डिनर बनाने के लिए जाने वाली थी। लेकिन तभी आगे मोचितारो उसके साथ खेलना चाहती थी और वो तभी नोटिस करती है कि आगे मोचितारो का जो टॉवल है वो तो पूरी तरीके से फट गया है और काफी ज्यादा गंदा भी हो गया है। ये देखकर वो कहने लगती है आगे मोचितारो क्यों ना मैं तुम्हारे टॉवल को धो दूं। लेकिन आगे मोचितारो को पता नहीं क्या होता है, वो तो अपने टॉवल को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। वहीं पर बाहर का मौसम तो काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा था और बारिश भी होने वाली थी, जो देखकर हितोशी कहता है क्या मिस यूकी घर पर अकेले ठीक तो होगी। वहीं पर घर के अंदर तो लाइट चली जाती है और बहुत ही ज्यादा बिजली भी चमकने लगता है, जिस वजह से मिस यूकी बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और उसको लगता है कि घर के अंदर ज़ॉम्बी है। दूसरी तरफ आगे मोचितारो अभी भी टॉवल लेकर भाग रहा था, लेकिन गलती से वो किसी चीज से टकरा जाता है, जिस वजह से जो कड़ी है वो उसके ऊपर गिर जाता है। और ये आवाज सुनकर तो मिस यूकी और भी ज्यादा डर जाती है। उसको लगता है कि ज़ॉम्बी आगे मोचितारो को भी पकड़ लिया है और तभी वहाँ से आगे मोचितारो पूरी तरीके से गंदा होकर बाहर निकलता है और जो यूकी थी वो तो डर के मारे चाकू निकालती है और उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब अगले ही पल हितोशी भी घर पर पहुंच जाता है और मिस यूकी हितोशी से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और डर के मारे मैंने आगे मोचितारो का टॉवल पूरी तरीके से काट दिया है। हितोशी कहता है कोई बात नहीं। यूकी कहती है आप चिंता मत करिए, मैं उस टॉवल को सील दूंगी। हितोशी कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा फट गया है, क्या तुम कर भी पाओगी। मिस यूकी कहती है कि हाँ जरूर। हितोशी कहता है तो फिर ठीक है, लेकिन आखिरकार तुमने फिर से अपना मेड आउटफिट क्यों पहन लिया है, क्या हमने जो कपड़े खरीदे हैं वो तुमको पसंद नहीं आया। यूकी कहती है ऐसी बात नहीं है, आप मेरे साथ कपड़े खरीदने गए, मुझे इससे काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन ये मेड आउटफिट मेरे मास्टर ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था, ये मेरे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस है और इससे मैं अपने मास्टर के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ जो कि अब और इस दुनिया में नहीं रहे। और इसी आउटफिट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पा रही हूँ। इस वजह से ये मेड आउटफिट मेरे लिए बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। क्या ऐसा सोचना काफी ज्यादा अजीब है। हितोशी कहता है बिल्कुल भी नहीं। यूकी कहती है लेकिन मैं एक एसेसियन होकर भी ज़ॉम्बी से डरती हूँ, क्या ये अजीब नहीं है। हितोशी कहता है हाँ ये ग्रेस ने कहा था, लेकिन इसमें भी तुम अजीब नहीं लगती, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, जो चाहे वो पहन सकती हो और जिससे चाहे उससे डर भी सकती हो, और यही एक ऑर्डिनरी पर्सन का असली मतलब है। ये सुनकर मिस यूकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आगे मोचितारो भी खुश होकर उछलने लगता है। और तभी हितोशी ये भी नोटिस करता है कि जो टॉवल आगे मोचितारो का फट गया है ये वही टॉवल है जिस टॉवल के साथ उसके ओनर ने उसको यहाँ पर छोड़ा था, और शायद से इस टॉवल के साथ आगे मोचितारो के असली ओनर का सेन भी जुड़ा हुआ था। ये सुनकर यूकी को लगता है कि आगे मोचितारो को तो भी उसकी तरह एक पहले फैमिली थी, जिस वजह से वो कहती है हितोशी समा मैं डिनर से पहले उस टॉवल को सीलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आखिरकार ऐसा कैसे फील होता है। मेरा सर का जो ये बेल है ये भी मुझे मेरी बहन के साथ कनेक्ट करता है जो कि बहुत ही ज्यादा दूर है। ये सुनकर तो हितोशी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या मिस यूकी सन तुम्हारी भी एक बहन है। मिस यूकी तो कुछ ना बोलकर बस हितोशी समा की तरफ देखे जा रही थी। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 7 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।